हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस या बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं देखें या जीके टॉपिक वाइज की मेरी क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट की अलग अलग वीडियो मिल जाएगी, तो जाके देख सकते हैं वहाँ पे वीडियोज और अपनी तैयारी ऐसे ही जारी रखें। फ्रेंड्स, आज की इस प्रैक्टिस सेट में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आप लोग जो है इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें। आपके जितने भी स्कोर जाते हैं 50 में से तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। लास्ट में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, दाओ चेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? एयरपोर्ट ये आपको बताना है कहाँ पे स्थित है। तो ये जो एयरपोर्ट है ये है चीन में। हालांकि दूसरे देश का आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इस प्रैक्टिस सेट में है। अगर एयरपोर्ट का पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश में या भारत में जितने भी एयरपोर्ट वगैरह हैं तो उनसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा आपको। तो दाओ चेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है? चीन में स्थित है। ऑप्शन इसका जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है बच्चों वाला, तो 75। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर यूपी जीके की क्लास अगर आप लोग मेरी नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया कि क्षेत्रफल में आपका कौन सा जिला बड़ा है, किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है, जनसंख्या में सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है, जनसंख्या सबसे कम किस जिले में है। तो ये सारी चीज़ें उसमें मैं पढ़ाया हूँ, तो जाके देख सकते हैं। उसमें से ही आपका जो है कम से कम 2 से 3 प्रश्न 100% फंस जाएगा, तो जाके देख सकते हैं। जीके टॉपिक वाइज की एक जो है अलग से प्ले लिस्ट होगी। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट डे से एक क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट डेज याद कर लीजिए। तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 जनवरी को, ठीक है। 30 जनवरी 1948 को जो है महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, तो उसी की वजह से जो है उस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, विश्व कैरम चैंपियनशिप वर्ष 2012 में किसने जीती? हालांकि इतना पुराना करंट नहीं पूछा जाएगा, तो ये जो है रश्मि कुमारी जो है जीती हैं विश्व कैरम चैंपियनशिप वर्ष 2012 वाला। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी कब? तो रिजर्व बैंक की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। ऑप्शन इसका जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका राष्ट्रीयकरण पूछा जाता है कि आरबीआई के जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। उसके बाद इसके प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। एंड फर्स्ट गवर्नर कौन थे आरबीआई के? तो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑशबॉर्न स्मिथ, ठीक है। कौन थे? सर ऑशबॉर्न स्मिथ। अगर प्रथम भारतीय गवर्नर पूछा जाता है तो वो थे सीडी देशमुख, ठीक है, सीडी देशमुख। और केजे उदसी जो हैं महिला में प्रथम गवर्नर थी। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है आरबीआई के बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बक्सर का युद्ध किसके कब हुआ था ये आपको बताना है, और ये तो सभी लोगों को पता ही होगा। तो 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। ऑप्शन जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक बार मैं आपको और भी पढ़ाया हूँ कि बक्सर के युद्ध के बारे में, तो अब मैं आप लोगों से इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बक्सर के युद्ध जो है किन के जो है बीच हुआ था। तो कमेंट बॉक्स में फटाफट वीडियो को पॉज करें और तुरंत लिखिए कि बक्सर के युद्ध किन के बीच हुआ था। गगन नारंग कौन से खेल से संबंधित हैं? इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और अभी जो है स्पोर्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा। अगर उन क्लासेस को अगर आप लोग देख लेते हो तो 100% उसी में से क्वेश्चंस आ जाएगा। तो गगन नारंग कौन से खेल से संबंधित हैं? तो ये जो है संबंधित हैं निशानेबाजी से। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गगन नारंग याद रखना है, कभी एग्जाम में आ जाए तो निशानेबाजी टिक कर देना है, ठीक है। सुब्रतो कप, यहाँ पे कप होगा, मां नहीं होगा, ठीक है। सुब्रतो कप कौन से खेल से संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इसमें।
तो सुब्रतो कप का जो संबंध है वो है फुटबॉल खेल से। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये क्वेश्चंस बताइए जी के टॉपिक वाइज वाली क्लास में करवाया हूँ कि नहीं करवाया हूँ। भारत में श्वेत क्रांति के जनक, तो भारत में श्वेत क्रांति के जो हैं जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, और हरित क्रांति के MS स्वामीनाथन। ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं पढ़ाया हूँ तो एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ आप लोगों से, रिवीजन भी हो जाएगा कि जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान उत्तराखंड में नहीं है। जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछा करता हूँ तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। इससे ये होता है जैसे आपको याद भी नहीं रहेगा तो उसे आप लोग सर्च करेंगे। अगर जो चीज़ें आप लोग सर्च करके या डिस्कस करके कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो आपको जो है लाइफ टाइम के लिए याद हो जाती है, ठीक है। अगर सर्च नहीं करेंगे तो वो चीज़ें याद नहीं होगी। तो निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान उत्तराखंड में नहीं है। तो गोमती नदी का उद्गम स्थान जो है उत्तराखंड में नहीं है। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस अभी पिछली पॉलिटी की क्लास में ये क्वेश्चंस करवाया हूँ कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु सीमा होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, आप लोग खुद ही देख रहे होंगे कि मेरी जो टॉपिक वाइज वाली क्लास हुआ करती है उसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। अभी पिछली क्लासेस में ही बताया था मैं 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, ये भी जियोग्राफी की क्लास में करवाया हूँ। तो विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है सहारा मरुस्थल। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डे से फिक्स है 100%। मैं तो जब एग्ज़ाम दिया था तो उसमें जो है 2 प्रश्न आए थे और हर वर्ष जो है 1 से 2 प्रश्न तो आने, एक तो आना ही आना है, 2 हो जाए पर कम नहीं होगा। मानव अधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों 10 दिसंबर को। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्री सीट लेना है अगर आपको तो जुट जाइए तैयारी में। ऐसे ही कम से कम 6 से 7 घंटे आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए और मॉक टेस्ट देना आपको जो है कंपलसरी है। अगर आपके पास बुक्स वगैरह नहीं हैं तो आप लोग मेरी वीडियोस को देखा करें, ठीक है। ऐसे ही अगर आप लोग डेली कम से कम 50 क्वेश्चंस एक जो प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कराता हूँ और 3 सब्जेक्ट का करवा दिया तो 150 क्वेश्चंस आपके डेली तैयार होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है। अगर आप लोगों को जो है मेरा क्रैश कोर्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके परचेज कर सकते हैं। जब आप लोग लिंक पे क्लिक करेंगे तो इसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूछा जाएगा। आपको जो है पेमेंट करना होगा, पेमेंट करने के बाद PDF डाउनलोड हो जाएगी। तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह को। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पृथ्वी को नीला ग्रह और शुक्र को जो है भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब से माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के 50 क्वेश्चंस में कम से कम मैं 25 क्वेश्चंस टॉपिक वाइज वाली क्लास में करवाया हूँ। अभी खुद ही आप लोग देखेंगे कि हाँ टॉपिक वाइज की जितनी भी क्लासेस हो गई हैं उनमें से क्वेश्चंस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो पंचवर्षीय योजना का जो प्रारंभ माना जाता है, काल माना जाता है, वो माना जाता है, आप सभी को पता है 1951, ठीक है। पहली पंचवर्षीय 1951 से 56 थी, ठीक है। किस मॉडल पर थी तो हैरोल्ड डोमल मॉडल पर थी और दूसरी पंचवर्षीय जो है PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है तो ये जो है तमिलनाडु राज्य का चर्चित पर्व है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सेबी का पूरा नाम आपको बताना है, फुल फॉर्म आपको बताना है सेबी का। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं आज के प्रैक्टिस सेट में। तो सेबी का पूरा नाम बताइए। तो सेबी का जो पूरा यानी कि फुल फॉर्म होगा वो होगा एस से सिक्योरिटीज़ हो जाएगा, सिक्योरिटीज़ एंड ई से एक्सचेंज हो जाएगा एंड बी से बोर्ड ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक है। आई से इंडिया हो जाएगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बद्रीनाथ व केदारनाथ में क्रमशः किस देवता की पूजा की जाती है। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। तो बद्रीनाथ व केदारनाथ में जो देवता की पूजा की जाती है वो देवता है हमारे विष्णु और शिव। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विष्णु व शिव बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं, पंच केदार में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है।
पंच केदार में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो पंच केदार में जो सम्मिलित नहीं है वो है बिल केदार। ये जो है पंच केदार में नहीं सम्मिलित हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बच्चों वाला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछे तो सारस व क्रोंच नाम याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पिस्टल निशानेबाज कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और जितने भी लोग अभी टेस्ट को दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, फटाफट वीडियो को लाइक करें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बेहतरीन क्लासेस लेके आता रहूं। विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पिस्टल निशानेबाज हैं वो कौन है? तो वो हैं राही सख्तोबद। कौन है? राही सख्तोबद। ऑप्शन इसका जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हैं, कृषि से सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अंशदान के संबंध में सही विकल्प चुनिए। इसमें सही विकल्प आपको चुनना है जीडीपी में अंशदान के संबंध में, तो वो होगा ये वाला, ठीक है। वर्ष 1950-51 में जो है जीडीपी 51.88% थी और 2011-12 में जीडीपी 14.01% थी, ठीक है। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में असंगत को चुनिए। असंगत को चुनना है आपको। यहाँ पे कुछ क्रिकेटर्स का नाम दिया गया है, प्लेयर्स का, तो किस देश से कौन संबंधित है कौन नहीं संबंधित है आपको बताना है। असंगत यानी कि कौन सा नहीं संबंधित है आपको बताना है। तो रिंकी पेंटिंग ऑस्ट्रेलिया के हैं, केविन पीटरसन ये इंग्लैंड के हैं, लसित मलिंगा श्रीलंका के बॉलर हैं एंड हाशिम अमला ये बांग्लादेश के नहीं हैं। ऑप्शन इसका जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे हाशिम अमला, तो ये जो है किस देश के क्रिकेटर हैं? तो ये जो है साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं, ठीक है। संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा है? संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है उत्तराखंड। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो ये जो है अभी तक शरद अरविंद बोबड़े थे। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बट अब जो है चेंज हो गए हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। जो प्रेजेंट टाइम पे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं NV रमना। कौन है? NV रमना। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में आपके, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कौन से नंबर के हैं, तो ये 48वें नंबर के हैं, ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ टॉपिक वाइज वाली क्लास में। तो देखिए भारत का जो संविधान लागू हुआ है वो लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? सभी लोग जवाब दीजिए, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? जो आज का आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी अहमदनगर में। ऑप्शन जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्वर्ण मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया है? स्वर्ण मंदिर का निर्माण, तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है करवाए थे गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जैसे मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछा करता हूं कि इसका ये जवाब दीजिए, इसका वो जवाब दीजिए। जैसे यहाँ पे आपको मैं 30 का पूछ लिया कि इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपको ऐसे आंसर नहीं देने के 30 का जो है ए करेक्ट होगा। मैं उसमें कंफ्यूज हो जाऊंगा कि आप लोग कौन सा 30 का ए दिए हैं। आपको आंसर का नाम लिख के देना है तभी मैं जान पाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त नहीं हुआ है? इनमें से तो ताराशंकर बंदोपाध्याय जी को तो प्राप्त हुआ है ज्ञानपीठ पुरस्कार, फिराक गोरखपुरी जी को भी प्राप्त हुआ है, रामधारी सिंह दिनकर जी को भी, मैथिली शरण गुप्त जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। तो ऑप्शन इसका जो डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह स्त्री के नाम से जाने जाने वाली महिला कौन सी है? लौह स्त्री के नाम से, तो वो हैं मार्गरेट थैचर। और लौह पुरुष के नाम से तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे, सॉरी, ठीक है। अगला प्रश्न, कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? कथक बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये। कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का
लोकनृत्य है। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, लंदन ओलंपिक में निम्नलिखित में से किसी खिलाड़ी ने एक भी पदक नहीं जीता। उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने लंदन ओलंपिक में एक भी पदक नहीं जीता है। तो अंजलि भागवत आपको नाम दिख रहा है। ये जो हैं खिलाड़ी जो हैं लंदन ओलंपिक में एक भी पदक नहीं जीते हैं, तो ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का प्रमुख कार्य क्या होता है, यानी कि CSO का प्रमुख कार्य क्या होता है। ये क्वेश्चंस मैं इकोनॉमी की क्लास में करवाया हूँ। तो इसका जो कार्य होता है वो होता है राष्ट्रीय आय अनुमान एकत्र करना। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि नेशनल इनकम को जो है कलेक्ट करना। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। औद्योगिक ऋण के लिए क्या है, औद्योगिक ऋण के लिए भारत में शीर्ष बैंक कौन सा है। सभी लोग जवाब दीजिए, औद्योगिक ऋण के लिए भारत में शीर्ष बैंक कौन सा है। RBI, नाबार्ड, ICCI, IDBI। तो वो बैंक है IDBI। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सरदार पटेल स्टेडियम कहाँ स्थित है, सभी लोग जवाब दीजिए, सरदार पटेल स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ये जो स्टेडियम है वो है चेन्नई में। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2 अक्टूबर को जो दिवस मनाने की घोषणा की है वो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गगनम नृत्य शैली कौन से देश की है, गगनम नृत्य शैली कौन से देश की है, तो वो है दक्षिण कोरिया की शैली है गगनम नृत्य। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। इसकी अगर आपको फ्री में PDF चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दिया हूँ, जाके ज्वाइन हो सकते हैं। और हाँ, आपको जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या टेलीग्राम नंबर पे जो है मैसेज नहीं करना है कि PDF के लिए, उसमें आपको PDF नहीं सेंड की जा सकती है क्योंकि इतने मैसेज आ सकते हैं कि पॉसिबल नहीं है। आपको केवल ग्रुप से ज्वाइन होना है, ठीक है, वहीं पे आपको केवल PDF मिलेगी सबको एक साथ। तो राष्ट्रमंडल खेल पहली बार जो आयोजित किए गए थे वो जो है आयोजित किए गए थे 1930 में। ऑप्शन इसका जो डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सबसे खतरनाक प्रश्न है, सत्यमेव जयते लिया गया है। कई बार आप लोग कम से कम 5 से 6 बार पढ़ चुके होंगे आप लोग, और ये बिल्कुल सेट हो गया होगा माइंड में आपके। तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक बार फिर आपको कह रहा हूँ जाते जाते, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सिखों में अंतिम गुरु थे, सिखों में अंतिम गुरु कौन थे, तो सिखों में जो अंतिम गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह, और फर्स्ट कौन थे, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, सभी लोग जवाब दीजिए, विटामिन के की कमी से। तो रक्त का थक्का न बनना जो है विटामिन के की कमी से रोग हो जाता है। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रतौंधी तो आपको पता ही है विटामिन ए की कमी से, बेरी बेरी विटामिन बी, एंड स्कर्वी विटामिन सी, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, यूकी भावरी किस खेल से संबंधित है। यूकी भावरी किस खेल से संबंधित है। स्पोर्ट के क्वेश्चन से इसमें जो है कम से कम आपको 3 मिल चुके हैं। तो यूकी भावरी किस खेल से संबंधित है, इनका जो संबंध है टेनिस खेल से है। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है। बैडमिंटन, बैडमिंटन जो राष्ट्रीय खेल है वो किस देश का है, तो ये है मलेशिया का। कहाँ का है, मलेशिया का है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम में है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जन लोकपाल बिल किससे संबंधित है। जन लोकपाल बिल किससे संबंधित है, भ्रष्टाचार से, चोरी से, छद्म रूप धारण करना चुनाव से। तो ये जो जन लोकपाल बिल जो संबंधित है वो है भ्रष्टाचार से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यमुना नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, सभी लोग जवाब दीजिए। यमुना नदी का उद्गम स्थान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है वो है बंदरपूंछ,
ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भेल का फुल फॉर्म बताना है। तो देखिए भेल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है भारत हाईवे इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, अभी एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। निम्नलिखित में असंगत को छांटना है आपको। यहाँ पे एक जो है कैपिटल के नाम दिए गए हैं और कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं, तो किसकी कैपिटल नहीं सही है आपको बताना है। चीन की बीजिंग होती है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया होती है, स्पेन की जो है वियना नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पे इसकी आंसर की मैं लगा दिया हूँ, तो जाके देख सकते हैं। और ये हमारा क्रैश कोर्स का बैनर देख सकते हैं। 149 रुपये में आप लोग बेहतरीन तैयारी कर लीजिए। मात्र इन 27 से 28 दिनों में आपकी तैयारी हो जाएगी। आपका सिलेबस अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो इस कोर्स के माध्यम से आप लोग जो है अपना जो है सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं, बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ये सभी वर्गों के लिए कोर्स है। कोई प्रॉब्लम हो रही परचेज करने में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। ये क्लास आज की कैसे लगी? मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी, और आज के में से जो है 50 में से कम आपके 35 स्कोर ज़रूर गए होंगे। ठीक है, तो स्कोर ज़रूर शेयर किया करें। और अगर आपके इंस्टाग्राम पे जो कमेंट बॉक्स में जो है डाउट ना क्लियर होते हो तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है डीएम कर सकते हैं मुझे, आप लोग डीएम मुझे करिए और वहाँ पे आपको जो है मैं डाउट क्लियर कर सकता हूँ। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।